हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सारा दिन ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर आखिर क्या कुछ इनके दिल में, मन में आज सारा दिन या दिन भर चलेगा, उस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आज ये सारा दिन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आज सारा दिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एंड नंबर 12, नंबर 3, यानी कि मार्च और दिसंबर मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता हुआ दिखा। आज सारा दिन व्यूअर्स ही कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपने ही ख्यालों में रहेंगे। मतलब वो ख्याल जो कहीं ना कहीं आपसे इन्हें जोड़ते हैं, वो ख्याल जिसमें आप इनका इंतज़ार कर रहे थे, वो ख्याल जिसमें आप पलके बिछाए इनकी तरफ बढ़ने की इच्छा, वो चाहत रख रहे थे। तो दिन भर कहीं ना कहीं इस इंसान का पूरा फोकस, पूरा का पूरा अटेंशन इन्हें उस मोमेंट की तरफ, उस पल की तरफ ज़्यादा अपनी तरफ खींचे रहा है, खींचेगा, जिस मोमेंट में, जिस पल में कहीं ना कहीं आप इन तक पहुंचने के लिए हर लिमिट क्रॉस कर रहे थे, हर एक इंसान से पूछ रहे थे, हर एक दोस्त यार से पता कर रहे थे, या फिर अपनी तरफ से आप हर एक वो मैसेज, हर वो कॉल, टेक्स्ट करने की कोशिश कर रहे थे जो आप कर सकते थे, जैसे भी मतलब आप इन तक पहुंच सकते थे। तो दिन भर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्शंस भी फील करेंगे और उनकी तरफ ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शंस के चलते डे ड्रीमिंग में भी व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पाएंगे। 10 ऑफ Wands, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 10, नंबर 1, यानी कि आपका जनवरी और अक्टूबर मंथ। यहाँ पर ऐसे चांसेस हैं कि एक मोमेंट ऐसा था जहाँ पर ना इन्हें ये जो भी रिश्ता इन्हें आपसे मिल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा इन्हें स्ट्रगल जैसा लग रहा था, या ये रिश्ता एक बोझ के तौर पर इन्हें फील होने लगा था। आप इनसे जो भी चाहते थे, जो भी इस रिश्ते में इस इंसान को करना पड़ रहा था ना, वो सभी चीज़ें इन्हें एक बर्डन के तौर पर लगने लगी थी, या एक बर्डन, एक बोझ, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर ये पर्सन उसको कर तो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों की वजह से ये आपसे अपने आप को उतना दूर भी कर रहे थे। लेकिन उस सोच को, उस परसेप्शंस को लेकर भी यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर इनकी सोच, इनका परसेप्शंस कितना नेगेटिव हो गया था, कितना नेगेटिव हो चला था, जिसके चलते व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान ने इस खूबसूरत रिश्ते से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को निभाया नहीं, चाहे वो इमोशनली वे में इनकी जिम्मेदारियां हो या फिर वो इनकी फाइनेंशियली वे में इस रिश्ते से जुड़ी हुई। तो एक तरह से यहाँ पर गिल्ट भी इस पर्सन को यहाँ पर दिन भर रहेगा। ऐसा नहीं था कि ये जो भी जिम्मेदारियां इन्हें इस रिश्ते से मिल रही थी वो बहुत लंबे समय तक थी, वो कुछ वक्त की और थी। जैसे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में इन्हें कहीं ना कहीं इस रिश्ते को नाम देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ रहे थे, या फिर आपके और इनके परिवार के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रही थी तो इन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक्स्ट्रा बर्डन मानकर उनसे ये दूर हो गए, उनकी वजह से ये दूर हो गए, जिस चीज़ की वजह से भी आज दिन भर इनका स्ट्रेस लेवल व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी रिश्ता हो वो यहाँ पर ना
अल्टीमेटली व्यूअर्स इस इंसान से स्ट्रगल तो करवाएगा। वही चीज़ें इन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स डिस्टर्ब आज दिन में करेंगी, काफ़ी परेशान करेंगी। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एक पॉसिबिलिटीज ये भी बन रही हैं कि जब ये आपसे जुड़े हुए रिश्ते को एक बर्डन के तौर पर देख रहे थे, तब इनके पास एक्चुअली में एक और ऑप्शन था जो इन्हें अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, इन्हें ईजी लग रहा था, एक पकी पकाई खीर के तौर पर इन्हें फील हो रहा था। और उसी कन्फ्यूजन्स के चलते इस इंसान ने आपसे मिलने वाली एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइड रखकर उसको पूरा ना करके कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बढ़ने का डिसीजन लिया। तो आज दिन भर कहीं ना कहीं अपनी खुद के लिए हुए डिसीजंस को लेकर, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ना डिस्टर्ब रहने वाले हैं। उसको लेकर ऐसी फीलिंग इन्हें आने वाली है व्यूअर्स, शायद इनके नसीब में प्यार नहीं था, या प्यार मिलना नहीं था, या प्यार की इन्होंने कदर नहीं करी, इसीलिए ऐसा हुआ, इसीलिए कंफ्यूज्ड हुए, इसीलिए रास्ता भटके। तो दिन भर इनकी ये भी एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पर बनेगी। ठीक है, मतलब अपने खुद के लिए हुए डिसीजन को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे। द एम्प्रेस, टॉरस की एनर्जी है नंबर 3, यानी कि आपका मार्च मंथ अगेन आया है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना व्यूअर्स एक सिक्योर लव, एक तरह से कंपैटिबल जो भी है ना, वो आप में अपने आप से फील करेंगे कि आप जैसा कंपैटिबल इंसान इन्हें नहीं मिल सकता था, नहीं मिला, इवन ना तो मिला और ना मिल सकता है। तो उस तरह से इनके दिल में आपको लेकर चीज़ें चलेंगी जो इन्हें आपको लेकर इतना अट्रैक्ट करेंगी कि ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना जिनमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं सोशल मीडिया पर आज आपको ढूंढें, चाहे वो ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, किसी भी अकाउंट पर, किसी फेक अकाउंट के थ्रू, किसी फ्रेंड्स के म्यूचुअल फ्रेंड जो भी आप दोनों के दरमियान उसके थ्रू ही सही, लेकिन ये आज आपको दिन में ना ढूंढेंगे उस अट्रैक्शंस के चलते, उस फीलिंग्स के चलते, उस कंपैटिबल, उस काउंटर पार्ट को समझने के चलते, उसकी डेफिनेशन समझने के चलते ये पर्सन आज आपको ज़रूर से यहाँ पर ढूंढते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, द मून, पाइसेस की एनर्जी है ये नंबर 18, नंबर 9, यानी कि आपका सितंबर मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस प्यार को ये पर्सन समझ नहीं पाए, जिस प्यार को लेकर ये हमेशा कंफ्यूज रहे, कंफ्यूजन्स के चलते ही तो दूसरे ऑप्शंस की तरफ बढ़े, उस प्यार को लेकर जितनी ज़्यादा इस इंसान को श्योरिटी व्यूअर्स होगी ना, उतना ज़्यादा आपका प्यार, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता, सब कुछ ना आपकी साइड से धुंधला होता हुआ फील होगा। अपनी तरफ से तो अभी साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से तो अपने थॉट्स को क्लियर होते हुए पा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ वो जो पहले क्लैरिटी थी ना, वो यहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा धुंधली होती हुई फील होगी, जिसके चलते ये आपके बारे में जान नहीं पाएंगे। जितना मैंने आपको बताया, आज आपको सोशल मीडिया पर ढूंढने की बहुत स्ट्रांग में एनर्जीज दिख रही है। चांसेस ये भी बन रहे हैं कि ये पर्सन थोड़ा सा ना अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस्ड भी ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, और उस इन्फ्लुएंस्ड होने के चलते अपनी फीलिंग्स जो इन्हें एक्सप्रेस करनी थी, जो बातें इन्हें अपनी क्लियर करनी थी, वो इन्होंने छुपाई, जो किसी भी रिश्ते के लिए जस्टिफाई नहीं है। और यहाँ पर आज दिन भर इस पर्सन के साथ व्यूअर्स यही होने वाला है कि ये पर्सन अब उन चीज़ों को आपको बताना चाहते हैं, लेकिन अब आप सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं रख रहे हो। कल तक आप सुनना चाहते थे, आप इनसे बात करना चाहते थे, इनकी तरफ से मैसेज आए उस चीज़ का आप इंतज़ार करते थे। अब आपकी तरफ से नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ना आप में ना आपकी बातों में। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आज दिन भर ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करेंगी। मून यानी कि इमोशंस, इमोशनल आज ये पर्सन ज़्यादा रहेंगे, भावनाओं में अपने आप को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बहता हुआ पाएंगे खुद से। वो भावनाएं जो कल आप जब इनके सामने अपनी रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो ये उनको देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे, प्रेफर नहीं कर रहे थे, वही भावनाएं यहाँ पर बहती हुई ये फील करेंगे। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और आज दिन भर क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड बनेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए।
7 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ। तो काफ़ी ज़्यादा सोच में ये पर्सन है। इनकी सोच कहीं ना कहीं इन्हें आपके रिश्ते की तरफ लेकर जा रही है। इस रिश्ते से क्या क्या मिल रहा था उसकी तरफ लेकर जा रही है, और यहाँ पर इन्होंने इस रिश्ते को छोड़कर क्या क्या पाया उस तरफ इन्हें लेकर जाएगी। आप यहाँ पर देखिएगा, आपसे जुड़े हुए रिश्ते में बहुत कुछ मिला और आपके साथ के रिश्ते को छोड़कर क्या इनके हाथ में रह गया, उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस करेंगे। यानी कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को सेक्रीफाइस करके अपने हिस्से क्या लिया, क्या पाया, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स आज दिन भर इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवाएगी, काफ़ी ज़्यादा इन्हें गहन सोच की तरफ लेकर जाएगी। दिस सन, आपके साथ के रिश्ते से स्टेबिलिटी मिल रही थी, और ऐसा नहीं था कि ये स्टेबिलिटी कुछ दिनों की थी, कुछ महीनों की थी। एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ ये आपके साथ बढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इतने बेपरवाह हो गए, बेफिक्र हो गए, डोमिनेटिंग हो गए, जिसके चलते ना इन्होंने इस रिश्ते को सही से डील नहीं करा, या इस रिश्ते में इन्होंने सही से चीज़ों को डील नहीं करा। वो सभी चीज़ें भी व्यूअर्स इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा घर बना रही हैं। एक डर इनके दिल में, मन में आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा मुझे इन्हांस होता हुआ व्यूअर्स दिख रहा है, और वो डर यहाँ पर ये कि इन सभी चीज़ों के बाद कहीं न कहीं अब आप भी इन्हें समझना नहीं चाहोगे, समझना नहीं चाह रहे हो, अब आपको भी इनकी कोई परवाह नहीं है, या फिर ये तो इतना आपको आज दिन भर सोशल मीडिया पर ढूँढ रहे हैं, लेकिन अब आपने इनकी तरफ देखना, इन्हें ढूँढना, सब कुछ एकदम जैसे छोड़ दिया, फुल स्टॉप लगा दिया उन चीज़ों पर। उस तरह की चीज़ें आज व्यूअर्स इस पर्सन को ना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी करेगी, या यूँ कहो तो एक तरह से नेगेटिव भी इन्हें करेगी आपको लेकर। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की, और दिन भर आज क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड बनेगा, डिवाइन गाइड कीजिए। द डेथ, स्कॉर्पियो, नंबर 13, नंबर 4 यानी कि आपका अप्रैल मंथ। फीलिंग इनके यहाँ पर इवन ये भी बन रही है दिन भर की, जैसे कि ना ये जो भी चीज़ें हैं वो इनके कर्मों की वजह से है। फिर सब कुछ होकर भी जो ऐसा फील हो रहा है कि कुछ नहीं रहा, कुछ पास नहीं रहा, शायद वो इनके कर्मों की वजह से है। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर आप दोनों के दरमियान मुझे बच्चे होने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, और कहीं ना कहीं उस बच्चे से क्या खुशी मिली, क्या मिल सकती थी, उस तरफ भी ये पर्सन अपना एक झुकाव, अपना एक खिंचाव महसूस करेंगे, और वो खिंचाव इस इंसान को व्यूअर्स अपने आप को अंदर से यहाँ पर ख़त्म करेगा, अपने आप को अंदर से ख़त्म होता हुआ इन्हें फील कराएगा। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज आज दिन भर की दिख रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की, और दिन भर आज क्या एनर्जीज का स्टेट ऑफ माइंड बनेगा, बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। देखिए डेविल, एंड बॉटम में आपका आया है जजमेंट। अब यहाँ पर जज आप नहीं कर रहे हो, अब जज डिवाइन कर रही है, या ये खुद कर रहे हैं। ये आपका स्कॉर्पियो एंड ये आपका कैप्रिकॉर्न, नंबर 15, नंबर 6, नंबर 20, नंबर 2 यानी कि आपका व्यूअर्स फरवरी और आपका जून मंथ ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हुई दिख रहे हैं। इनके दिल में ना इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर अपने हालातों को देखकर, अपने आज को देखकर काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी, जैसे कि किसी ने इनके ऊपर कुछ करा, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह इनके ऊपर करा है, जिस रीज़न के चलते यहाँ पर इन्हें ये दिन देखने को मिले, या जिस रीज़न के चलते इनका जो वजूद है वो ही पूरी तरह से मिट गया, या जिस रीज़न के चलते यहाँ पर ये उस चीज़ को फेस कर रहे हैं जो शायद इन्हें करनी नहीं चाहिए थी। जैसे होता है ना कि किसी और के कर्मों को ये भुगत रहे हैं, वैसी फीलिंग भी आज इनकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी। अपने कर्मों को लेकर भी कहीं न कहीं ज़्यादा ये अवेयर रहेंगे कि इन्होंने क्या गलत करा, क्या कौन-सा ऐसा कर्मा बनाया, कौन-सा कर्मा इन्हें रिलीज़ करना था, या किस कर्म की क्या इन्हें सज़ा मिल रही है। उस तरह से भी काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग इस पर्सन के थ्रू करी जा रही है, करी भी जाएगी आज दिन भर। थोड़ा-सा ऐसे चांसेस भी देख पा रही हूँ कि इतना आप तो नहीं, लेकिन एक फिज़िकल अट्रैक्शन इनके दिल में डेफ़िनेटली आपको लेकर एक पॉइंट पर डेवलप हद से ज़्यादा हुआ था, ठीक है?
स्पेशली उन लोगों की ये बात करी जा रही है जो लोग मैरिड नहीं हैं। जो लोग मैरिड हैं तो उन लोगों की बात इस चीज़ को लेकर नहीं हो रही है। उस चीज़ को लेकर भी मन में जैसे एक होता है ना, जब इंसान की लाइफ में चीज़ें खराब हो रही होती हैं तो वो अपनी हर एक चीज़ को, अपने हर एक एक्शंस को कहीं न कहीं उधेड़ बुनकर देखता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि ये पर्सन आज दिन में कहीं न कहीं क्या-क्या इन्होंने बुरे कर्म बनाए, या ऐसा कौन-सा इनसे बुरा कर्म बना, उस चीज़ को भी लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अलर्ट या अवेयर रहेंगे। वो भी मैं इनकी एनर्जीज़ में काफ़ी क्लियरली देख पा रही हूँ। आज दिन ना इनका काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है, यानी कि जैसे हमेशा नॉर्मल दिन रहता है ना, वैसा इन्हें फ़ील नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इनके मन में चलेंगी, जिसमें हर थॉट के साथ ये पर्सन हारेंगे, जिसमें हर थॉट में ये पर्सन उस थॉट की जीत होते हुए और अपने आप को हारते हुए, अपने हिस्से हार आते हुए ये पर्सन ज़्यादा देखेंगे, जो ओवरऑल इस पर्सन को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट की तरफ, निराश होने की तरफ लेकर जाएगी। उसके अलग आपकी तरफ से भी आप अब उस तरह से इनको लेकर इंतज़ार नहीं कर रहे हो, इनको समझना नहीं चाह रहे हो, समझना नहीं चाहोगे, वो चीज़ें भी कहीं न कहीं इस इंसान को अपने लेवल पर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं, रेस्टलेस कर रही हैं। तो इनके साथ आज दिन भर ये चीज़ें होंगी। अभी तक जितना ये अपने आप को एक इल्यूज़न्स में रख रहे थे ना कि ऐसे नहीं वैसे हो जाएगा, ऐसा तो ज़रूर से होगा, वो कहीं न कहीं भ्रम इस इंसान का आज दिन में एक बार नहीं 1000 बार टूटेगा, और उस भ्रम के टूटने के चलते ये पर्सन भी आज दिन में एक बार नहीं, जैसे मानो अंदर ही अंदर कई बार टूटेंगे। तो ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है ईज़िली। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। यू इग्नाइट माई सोल। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने ना हर तरह से, हर वक्त, हर मोमेंट पर मेरी सोल को पूरी तरह से झंझोड़ा। उस वक्त भी जब आप इनका इंतज़ार कर रहे थे, और इस वक्त भी जब आपने इनका इंतज़ार करना ही पूरी तरह से यहाँ पर छोड़ दिया। आई एम द रनर, यू आर द चेज़र। एक वक्त वो था जब ये भाग रहे थे और आप इन्हें चेज़ कर रहे थे, और एक वक्त ऐसा यहाँ पर है जहाँ पर शायद आप इनसे भाग रहे हो और ये आपको चेज़ कर रहे हैं। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। आई क्राई एवरी टाइम आई मिस यू। आप, ये पर्सन रोते हैं, हर वक्त रोते हैं आपको याद कर करके। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, आई डोंट लव यू द सेम वे एनी मोर। यानी कि जैसे पहले प्यार करते थे ना, एक अट्रैक्शंस की वजह से प्यार करते थे, या फिर कहीं ना कहीं जो एक पहला पहला प्यार होता है उस तरह से प्यार करते थे, तो अब यहाँ पर ये पर्सन कहना चाह रहे हैं उस तरह से नहीं, बल्कि एक मैच्योर इंसान की तरह आपसे प्यार करते हैं। आई विश यू वर हेयर। और यही उम्मीद, यही आशा, यही होप रखते हैं कि आप इनके पास होंगे। प्लीज़ फॉरगिव मी। अगर हो सका तो मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और कहीं न कहीं इन्हें लग रहा है कि शायद अब आप यहाँ पर ना, बजाय इस इंसान को माफ़ करने के, इस इंसान की तरफ बढ़ने के, इस इंसान को इनके हाल पर छोड़कर इन्हें इनके कर्मों की सज़ा मिलने का वेट कर रहे हो। तो वो चीज़ें भी इनके दिल में, मन में आज दिन में एक अपनी ही जगह बना रही हैं और बनाएँगी भी। ठीक है व्यूअर्स? देख रही हो व्यूअर्स, इन सभी चीज़ों के चलते डिवाइन यूनिवर्स आपको किस तरह से और क्या आपको गाइड करना चाहती है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स को अब इस सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे है फार अवे प्लेसेस, नैरो पाथवे, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड अननोन टेरिटरी। देखो पता है आपसे डिवाइन यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि एक ट्रांसफॉर्मेशंस, एक फ्रेश स्टार्टिंग व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ रही है, और इवन आप जहाँ पर हो ना आज की डेट में, एग्जैक्टली आप वहीं पर हो जहाँ पर आपको होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली आप वहाँ पर हो जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेश स्टार्टिंग भी होगी, जहाँ पर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशंस भी मिलेगा।
आपसे व्यूअर्स यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, हालाँकि मेरे कुछ व्यूअर्स अभी इस ट्रांसफ़ॉर्मेशंस के लिए उस जगह पर होने के बावजूद भी अभी यहाँ पर तैयार नहीं हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है अपने आप को तैयार करो, मेंटली भी और इमोशनली भी, क्योंकि जहाँ पर हो वहाँ पर कहीं न कहीं पॉसिबिलिटीज़ है आपको सौदा करना पड़े, कुछ देकर कुछ मिले, कुछ लेकर कुछ देना पड़े, तो उस तरह से आपको अपने आप को तैयार करना है। मतलब एज़ एन आपको डिवाइन की तरफ से तो भेज दिया गया है, लेकिन आप कहीं न कहीं अपने आप को उस लेवल पर तैयार नहीं कर पाए हो, जिस लेवल पर व्यूअर्स आपको यहाँ पर तैयार होना है। तो ये आपसे डिवाइन की तरफ से एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है? कई बार होता है हम अपनी लाइफ में ना जो हमें मिला होता है उसे देखने की बजाय उस चीज़ की तरफ ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं जो हमसे खो गया होता है, छिन गया होता है, जबकि वो हमारे लिए हेल्दी नहीं रहता, वो हमारे लिए सही नहीं रहता। फिर भी हम उस चीज़ के लिए कहीं न कहीं नीडी रहते हैं। उसके अलग रही बात इस पर्सन की, देखो इनको तो इन वही चीज़ है ना, इन्हें इनके कर्मों की सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। जो इन्होंने गलत करा आपके साथ, जो ये आपके साथ गलत कर रहे थे, करते आ रहे थे, उनकी सज़ा इन्हें तो मिलनी ही मिलनी थी। लेकिन वो बात और है कि भई इन्होंने उस गलती को माना नहीं उस वक़्त पे, अगर ये उस वक़्त पे मान लेते, तो आज इतनी लंबी कहानी यहाँ पर ना चलती। तो ये आपसे डिवाइन बोल रही है। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, प्लेन, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने स्टिल अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मैंने आपको ऑलरेडी अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।